हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। डियर स्टूडेंट्स, के पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि भी आप लोगों को सिखाया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियां दी गई हैं। कई सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ये वाली विधि आती है, मैं सारे सवाल को इसी वाली विधि से ही हल करूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें बोल देता है कि भाई इसको आप विलोपन विधि से हल करिएगा, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको सारी विधियां आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि विलोपन विधि अर्थात प्रतिस्थापन विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से इसमें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + y = 5 मैंने ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 2x - 2y, सपोज कर लीजिएगा 2x - 2y करके डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मान लीजिए कितना ले लेते हैं, अपने मन में सोच ले पहले क्या देना है हमको, ठीक है 8 2 6 ले लिया सपोज डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचोगे सर ये तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ना कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम सपोज करिए कि 1 ले लेते हैं, सपोज करिए, चलो 1 ले लेते हैं। x + y = 5 है और डियर स्टूडेंट्स 2x - y = 1 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि से हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, हल करना है। तो विलोपन विधि में किया क्या जाता है, जिन दो इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से अर्थात विलोपन विधि से हल करना होगा, सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को देखेंगे। देख रहे हैं आप लोग, दोनों में x का गुणांक और y का गुणांक देखेंगे। इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 2 है। फिर y के गुणांक को देखेंगे, इसमें y का गुणांक 1 है और y का गुणांक इसमें 2 है। अगर किसी का गुणांक बराबर हो गया तो हमें गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों में से किसी का भी एक बराबर हो जाए। और बराबर नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स तो फिर हमें गुणांक को बराबर करना होता है और बराबर करके उन दोनों समीकरणों को कभी जोड़ना पड़ता है तो कभी घटाना पड़ता है। अब बात ये उठती है सर कि जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब। जिसको आप विलुप्त करना चाहते हो, जिसका आप एलिमिनेशन करना चाहते हो, जैसे मान लो x वाले पद को आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो x वाले का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर y वाले पद को आप क्या करना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अब अगर y का एलिमिनेट करना, उसका चिन्ह जब समान होगा तो घटाओगे तभी वो कटेगा और विपरीत होगा तो जोड़ोगे। जैसे यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट्स, x और y किसी का गुणांक बराबर नहीं है तो यहाँ पर मैं किसी एक का गुणांक बराबर करूँगा। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y का गुणांक बराबर करना चाहें, यहाँ पर समीकरण 1 में आप देखोगे तो y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों को डियर स्टूडेंट्स 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर y का गुणांक 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, y का गुणांक बहुत ही आसानी से 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो बात ये उठती है कि सर गुणा करके हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर y का चिन्ह देखो प्लस में है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस में है, तो चिन्ह विपरीत है, इसलिए हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख देंगे डियर स्टूडेंट, देखो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 के ऐसे लिखा जाता है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करके, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, 2 से क्या करके, गुणा करके, 2 से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, गुणा करेंगे और गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए करते हैं। समीकरण 1 जो है हमारा, इसके दोनों पक्षों को 2 से गुणा करो तो 2x + 2y = 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2x - 2y = 1 होगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, किससे गुणा कर रहे हो, 2 से ना, तो 5 दूना 10 होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 2i से 2i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अपान में सॉरी यहाँ पे करोगे तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से 11/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल जाती है। कैसे? विलोपन विधि से हमने यहाँ पर y को विलुप्त कर दिया, y को आप विलोपन किया तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू मिली है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में ला करके पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में ला करके पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x का मान, ध्यान देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11/4 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 11/4, तो y इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 11/4, तो y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 9/4। तो x की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी 11/4 आएगी, और y की वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आ जाएगी आपकी 9/4 आ जाएगी, है ना। x वैल्यू 11/4, y की वैल्यू 9/4। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो 11/4 प्लस 9/4 ऐड करोगे तो 20/4 आएगा, तो 4 पंचे 20, 5 आराम से आपका आ जाएगा। इक्वेशन को आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स किसी भी दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना। जैसा इसका नाम है विलोपन विधि, वैसे ही इसमें कंसेप्ट लगता है। x या y जो हमारे पास जो चर राशियां दी गई होती हैं उन दोनों चर राशियों में से किसी एक को विलुप्त करते हैं। अब एक बार प्रोसेस आप ऐसे ओरली सुन लीजिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। आपके पास जो दो समीकरण दिए गए होंगे उसमें सबसे पहले आप गुणांकों को देखेंगे, x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है। अगर गुणांक समान हो गया किसी का तो चिन्ह देखेंगे, जिनके गुणांक समान हैं अगर उनका चिन्ह समान है तो आप उनको घटाओगे, और अगर उनका चिन्ह विपरीत है डियर स्टूडेंट्स तो उनको आप क्या करोगे जोड़ दोगे ना। समान है तो घटाओगे और विपरीत है तो जोड़ दो, क्योंकि उसको कटना होता है। और मान लीजिए उनके गुणांक बराबर नहीं हुए, ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है, जैसे इस सिचुएशन में था, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे पहले गुणांक को बराबर करेंगे। जब डियर स्टूडेंट्स गुणांक बराबर हो जाएंगे, उनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, उसके बाद तब हम लोग उनके चिन्ह को देखेंगे। अगर उनका चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे और चिन्ह उनका विपरीत होगा तो जोड़ लेंगे। उससे होता क्या है कि एक पद कट जाता है, दूसरे का मान निकल जाता है, और दूसरा मान जो हमें प्राप्त होता है उसको ले जाकर किसी अन्य समीकरण में हम रख देते हैं, जिससे हमें दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। यही होता है डियर स्टूडेंट विलोपन विधि। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे जिसको आप लोगों को हल करना है और हल करके मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई है। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिख लीजिए, और एक लीजिए डियर स्टूडेंट्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और डियर स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ध्यान रखिएगा इसको आपको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। और एलिमिनेशन मेथड से हल करने के बाद आप स्वयं से अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि विलोपन विधि क्या होती है, उससे कैसे समीकरण को हल किया जाता है। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में आपको एक नई चीज़ हमने सिखाया, उसके लिए आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।